एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक अपनी कार से जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार चलनी बंद हो गई। ओ गॉड, ये क्या हुआ? अब इसमें क्या परेशानी आ गई? अर्जुन फौरन कार से बाहर आया और कार का बोनट उठाकर देखने लगा। ओ गॉड, पेट्रोल खत्म हो गया है। ओहो, पहले चेक नहीं किया मैंने। अब क्या करूं? अभी तो बहुत रास्ता बाकी है और आगे एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। आसपास पहाड़ियों और पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई जंगली जानवर ने मुझे देख लिया तो राम नाम सत्य होना पक्का है। अर्जुन को बहुत फिक्र होने लगी। तभी एक चुड़ैल बड़े मजे से उसे अपनी ओर आती दिखाई दी। अर्जुन बहुत डर गया। अरे बाप रे, मर गया। ये तो चुड़ैल है। मुझे तो लगा था कि मैं किसी जानवर के हाथों मरूंगा, लेकिन मेरी किस्मत में तो इस चुड़ैल के हाथों मरना लिखा है। वो चुड़ैल एक हाथ में बोतल लेकर धीरे धीरे उसके पास आई। और फिर क्या गुरु, क्या हो गया? अर्जुन को अपने लिए गुरु सुनकर बड़ा अजीब लगा। ये चुड़ैल मुझे गुरु क्यों कह रही है? हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो दरअसल मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। अर्जुन ने डरते डरते उस चुड़ैल से कहा। ये बात है, अच्छा तो रुको 1 मिनट। इतना कहकर चुड़ैल ने अर्जुन को वो बोतल दे दी। इसमें क्या है? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। इसमें पेट्रोल है। मेरे मुंह से आग निकल रही है, देखकर समझे नहीं क्या? मैं पेट्रोल पीती हूँ, वही मेरा खाना है। अर्जुन की समझ ने जवाब दे दिया। उसने पेट्रोल को अपनी कार में डाल लिया। लाओ बॉस, अब पैसे दे दो। लेकिन क्यों? अरे पेट्रोल लिया ना उसके लिए। बाय गॉड। हाँ, ये लो, ये रहा पैसा। अर्जुन ने उस चुड़ैल को कुछ पैसे दिए और पूछा, तुम तो एक चुड़ैल हो, फिर तुमको पैसा? इसलिए पूछ रहे हो ना क्योंकि मैं तो पेट्रोल पंप पर लड़की को डराकर मुफ्त में पेट्रोल ले सकती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह दादागिरी करना पसंद नहीं। ये पेट्रोल मेरा खाना है। अगर किसी की गाड़ी यहाँ रुकती है तो मैं उन्हें कुछ पेट्रोल देकर उनसे पैसे ले लेती हूँ, फिर मैं पेट्रोल पंप जाकर पैसा देकर लेती हूँ पेट्रोल। आखिर चुड़ैलों के भी कुछ उसूल होते हैं जनाब। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। क्या ऐसी चुड़ैलें भी होती हैं? ये सोचकर अर्जुन ने उस चुड़ैल को शुक्रिया कहा और अपनी कार में बैठकर चला गया। चुड़ैल भी वहां से गायब हो गई। इस कहानी को देखने से पहले क्या आप ऐसी चुड़ैल के बारे में जानते थे? नहीं ना? एक सुबह एक जादूगर ने एक शैतान को कांच की बोतल में कैद कर लिया और उसे समुद्र फेंकने जाने लगा। रास्ते में अचानक एक पत्थर से उसका पैर टकराया। वो लड़खड़ाया और हाथ से बोतल नीचे गिर गई और टूट गई। फौरन शैतान बाहर निकल आई और कहा, अब मैं आजाद हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शैतान जोर जोर से हंसी और वहां से गायब हो गई। जब वो शैतान उड़ रही थी तो उसे नीचे खूबसूरत औरत दिखाई दी। वो बहुत खूबसूरत है। जब शैतान ऐसा सोच ही रही थी तो उस औरत का पति रमेश बाहर आया। मैं जंगल जाकर ईंधन की लकड़ी लाता हूँ, मेरे घर लौटने से पहले कुछ भोजन तैयार कर लेना। उसे देखकर शैतान सोचने लगी, वाह, ये कितना हैंडसम है। मेरा उससे शादी करने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं तो एक शैतान हूँ, ये होना मुश्किल है। कोई नहीं, मैं उसकी पत्नी के शरीर को वश में कर लेती हूँ। और शैतान उस औरत के शरीर में घुस गई। रमेश घर लौटा और बोला, रमा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को लाओ जल्दी। खाने के लिए खून और मांस है, खाना चाहोगे तुम? ये सुनकर रमेश बेहद डर गया। क्या हुआ तुम्हें? ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे बोला तो, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? खून और मांस है। और शैतान खून और मांस लेकर आ गई। फिर वो रमेश की आंखों के सामने एक गिलास से खून पीने लगी और अजीब तरह से व्यवहार करने लगी, जिसे देखकर रमेश को मामला समझ में आ गया। वो बेहद डर गया और घर से बाहर भाग गया। उस रात रमेश अकेला नदी के किनारे उदास बैठा रहा और फिर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी को एक शैतान ने अपने काबू में कर लिया है। प्रभु, अब तुम ही मेरे लिए एकमात्र सहारा हो। मेरे पत्नी के शरीर से उस शैतान को बाहर निकाल दो। तब उस नदी के पानी से एक देवी का उदय हुआ। देखो वत्स, इस तरह परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
सच में उसकी पुकार सुनकर देवी आ गई। ये देखकर रमेश हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा। प्रिय देवी, बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे जल्दी से कोई हल बताएं। वो रोने लगा। तब देवी ने उसके हाथ में पानी की एक बोतल दी। इस पवित्र जल को अपनी पत्नी पर छिड़क दो, फिर वो शैतान तुम्हारी पत्नी के शरीर को छोड़कर इस बोतल में प्रवेश कर जाएगी। बोतल को ढक्कन से कस के बंद कर देना और नदी में फेंक देना। रमेश ने देवी का धन्यवाद किया और वो तुरंत घर लौट आया। शैतान के काबू में उसकी पत्नी उस वक्त मांस और खून खा रही थी। ये देखकर रमेश डर के मारे कांपने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने वो पानी उस पर छिड़क दिया। तुरंत उस शैतान ने उसकी पत्नी के शरीर को छोड़ दिया और बोतल में घुस गई। तब रमेश ने झट से उस बोतल को ढक्कन से बंद कर दिया और उस बोतल को लेकर नदी के पास गया। उसने फौरन उस बोतल को नदी में फेंक दिया। तब फिर देवी प्रकट हुई। तुरंत रमेश ने उनका धन्यवाद किया और कहा, प्रिय देवी, मैं आपके द्वारा किए गए उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी पत्नी पहले की तरह सामान्य हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रमेश ने देवी का आभार माना। मुश्किल में ईश्वर से पूरे दिल से मांगी मदद हमेशा काम आती है। दो जुड़वा भाइयों की तरह ही रामपुर और शिवपुर नाम के दो गांव थे। क्योंकि वे एक दूसरे के बहुत पास पास थे, गांव वालों को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव चले जाया करते थे। उन्हें ऐसा करते समय एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। कुछ दिनों से एक आदमी जंगल के रास्ते में चाय बेच रहा था। दो दोस्त जंगल के रास्ते रामपुर से शिवपुर जाने लगे। उनको आता देखकर चाय बेचने वाले ने पुकारना शुरू कर दिया, आओ आओ, गरम गरम चाय पी कर जाओ। चाय मेरी है ऐसी शानदार, एक चुस्की लेकर मांगोगे बार बार। आओ आओ। उसकी पुकार सुनकर उन दो दोस्तों में से एक ने कहा, दोस्त, शाम हो चुकी है। अगर मैं घर पर होता ना तो तुम्हारी भाभी भी मुझे एक कप चाय या कॉफी का जरूर देती। एकदम ठीक समय पर ये चाय वाला दिख गया है। चलो आओ, एक कप चाय पी लेते हैं। फिर दोनों दोस्त उस चाय बेचने वाले के पास गए। दादा, 2 कप चाय बनाओ जरा। तुरंत उस चाय वाले ने चाय तैयार की और 2 कप में उंडेल दी। लीजिए बाबूजी। दोनों दोस्त चाय की चुस्कियां भरने लगे। तभी अचानक वो चाय वाला एक प्रेत आत्मा में बदल गया। कड़क चाय, शानदार चाय, पियो पियो, खूब पियो। पीते ही उड़ जाओगे एक पंछी की तरह सीधे स्वर्ग की ओर। इतना कहकर वो जोर से हंसा, जिसे देखकर दोनों दोस्त घबरा गए। प्रेत आत्मा। तुरंत ही 2 दोस्तों में से एक नीचे गिर गया और दूसरे ने वहां से भागने की कोशिश की तो अचानक पागलपन उस पर सवार हो गया और वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। जिसने लिया मेरी चाय का मजा वो गया स्वर्ग। जिसने बातों में कर दी चाय ठंडी वो दर दर भटक रहा है। और वो प्रेतात्मा गायब हो गया। ऐसा ही कुछ दिन तक होता रहा। रामपुर गांव के मुखिया को संदेह हुआ, क्योंकि रामपुर और शिवपुर के बीच यात्रा कर रहे लोग अचानक लापता होने लग गए थे। बहुत से लोग इस गांव की तरफ जाने पर वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं? लगता है उनके साथ रास्ते में कुछ बुरा हो रहा है। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। यह सोचकर वो उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसी चाय वाले ने देखा तो पुकारना शुरू किया, आ जाओ बाबूजी, आ जाओ। अकेले का सफर है, जाना है दूर। पियो चाय मेरी, करो थकान दूर। कड़क चाय, शानदार चाय। उसकी पुकार सुनकर ग्राम प्रधान उसके पास गया और बोला, अरे भाई, मुझे 1 कप चाय दे दो। तुरंत उसने चाय तैयार की और ग्राम प्रधान को पकड़ा दी। ग्राम प्रधान बिना चाय पिए उस चाय वाले से कुछ पूछने लगा। क्यों भाई, कब से लगा रखा है चाय का ठेला? काफी समय हो गया बाबूजी, मैं इस रास्ते का सफर करने वाले लोगों को चाय बेचकर थोड़ी बहुत कमाई कर लेता हूँ। ग्राम प्रधान ने आगे पूछा, अच्छा, इस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं, तुमको दिखाई दिए कभी? हाँ बाबूजी, वही तो चाय पीते हैं। हमारे गांव से दूसरे गांव जाने वाले और उस गांव से हमारे गांव आने वाले लोग लापता हो रहे हैं। तुम कुछ जानते हो इस बारे में? ग्राम प्रधान बिना चाय पिए सवाल पूछे जा रहा था। इससे चाय बेचने वाला नाराज हो गया और चीखते हुए अचानक प्रेतात्मा में बदल गया। चाय कर ली सारी ठंडी, बातें बंधी नहीं हो रही है तेरी घमंडी। उस बदले रूप को देखकर ग्राम प्रधान घबराया नहीं। तुरंत उसने उस चाय स्टॉल से स्टव उठा लिया और उस प्रेतात्मा पर फेंका। फौरन प्रेतात्मा ने आग पकड़ ली। आग आग,
ये कहते कहते वो वहां से गायब हो गया। इस तरह मुखिया ने उस प्रेतात्मा का बड़ी चतुराई से अंत कर दिया।